आप लोग के स्कूल में अभी क्या चल रहा है? क्या आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट हो रही है, क्लास टेस्ट चल रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? यस क्या? मैम, एग्जाम। ओके। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अभी? साइंस। ओके। भूगोल का कुछ चल रहा है अभी आपके स्कूल में? कुछ पढ़ाया जा रहा है या ऐसे कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं, कुछ रिवीजन चल रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है भूगोल का क्लास में, ज्योग्राफी आप लोग के स्कूल में? परसों है पेपर। ओके। पूरा सिलेबस ही है आपके पेपर में, मतलब जो टेस्ट होने वाला है क्लास में पूरा सिलेबस ही आएगा? यस मैम। ओके। तो अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, हमारी आप लोगों के साथ कुछ 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना? मैंने आप लोगों के साथ पॉपुलेशन कल किया मैंने आप लोगों के साथ कौन सा चैप्टर? मैंने कल हवामान कराया आप लोगों को, फिर उसके पहले जनसंख्या की हमने, फिर उसके बाद इंडिया और ब्राजील की वनस्पति का वो चैप्टर पढ़ाया। याद है आप लोगों को? यही 3 हमने किए थे। यस मैम। ओके। तो इतना जो हमने पढ़ा है, आप लोगों को किसी को उसमें डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है? सबको सब कुछ समझ में आया? क्या आप लोगों ने रिवाइज किया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने रिवाइज किया था? कुछ पढ़ना पूछना कुछ है आप लोगों को? क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, इजी चैप्टर है लेकिन आपके सिलेबस में काफी मार्क्स दिए गए हैं उस चैप्टर को, तो इसीलिए वो चैप्टर करने का एक आइडिया है दिमाग में। इजी चैप्टर है लेकिन समझना कुछ ज्यादा है नहीं, तो पहले चैप्टर्स में हमें फिर भी समझना था। अगर आपको समझ में आ गया है, कुछ पूछना नहीं है, तो हम जो है फिर हम नया स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का नया चैप्टर जो है, वो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, वहां पे आपको आप देखेंगे कि आपका जो लास्ट का चैप्टर है ना, जहाँ पे आपको पर्यटन फिर संदेश वाहन जो है वो पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म वाला जो चैप्टर है। ठीक है, वो चैप्टर यूं तो इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। ब्राजील और इंडिया के कंपैरिजन में वो चैप्टर आपसे पूछी जाएगी, लेकिन उस चैप्टर का मार्क्स आपके सिलेबस में काफी है। तो हमने मैक्सिमम चैप्टर्स आपके सिलेबस से वही कवर कर रहे हैं जो आपके वो पेपर में ज्यादा पूछे जाएंगे या ज्यादा मार्क्स जिसमें है। सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज आंसर्स तो मुझे आप लोगों से कुछ नहीं मिल रहे, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जब तक स्क्रीन शेयर करूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको सबसे पहले चैप्टर्स दिखाएंगे जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ही मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख जाए तो आप लोग बोलेंगे कि मैम स्क्रीन दिख रही है।
तो जो है हम शेयर कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आई थिंक आप सभी को दिख रही है। ठीक है, तो अभी देखिए ये रहा आपका चैप्टर। ये जो है ना, ये चैप्टर है पर्यटन, वाहतुक और संदेश वाहन। यही चैप्टर आज हम आपके क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर्यटन का मतलब टूरिज्म, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं। वाहतुक का मतलब क्या होता है? आई थिंक आप लोग सभी जानते हैं कि वाहतुक का मतलब क्या होता है। कोई मुझे बताएगा वाहतुक का मतलब क्या होता है? ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। वाहतुक यानी क्या कहा जाता है? वाहतुक को इसका मतलब क्या होता है? किसी को पता नहीं क्लास में वाहतुक का मतलब क्या होता है? वाहतुक का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कौन सा मीडियम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, सफर के लिए। क्या हम बस यूज कर रहे हैं, क्या हम ट्रेन यूज कर रहे हैं, ये हम एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है वाहतुक। तो आप किससे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आपका ट्रांसफर कैसे हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं यातायात के लिए, जर्नी के लिए। और संदेश वाहन, जिससे आप मैसेजेस भेज सकते हैं। हम लेटर से मैसेज भेज सकते हैं, हम आजकल ईमेल करते हैं। फिर हमारे पास नेट आ जाने की वजह से व्हाट्सएप है। फिर अभी हमारे पास वीडियो कॉलिंग भी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं। लेकिन पर्यटक, वाहतुक और संदेश वाहन, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। लेकिन ब्राजील और भारत के ना कंपैरिजन में, तुलना में, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे। तो ब्राजील में कैसा पर्यटन है, कैसी वाहतुक है और कैसे संदेश वाहन के माध्यम है, वैसे ही इंडिया में भी इन तीनों का कैसे प्रचार है, कैसे इन तीनों को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जा सकता है, वही आपको ये चैप्टर बताएगी। तो इंडिया के तो माध्यम से बहुत इजी है, देखिए। लेकिन ब्राजील का हमें थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा, क्योंकि ब्राजील हमारे लिए एक फॉरेन कंट्री है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो मेरे साथ जुड़े रहिए जब तक मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपकी पीडीएफ को शेयर करके। और फिर जो है हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड, मैं शेयर करती हूँ। अच्छा चलिए। तनाया मैम, यस मैम। की आवाज नहीं आ रही, हैंग हो गया आपका ये। हैंग तो नहीं हुआ है, मैं मीटिंग में ही हूँ। मैंने इनसे बोला कि बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी तो शायद इसलिए स्क्रीन अच्छा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
जो पीपीटी चल रही है मैं वही आप लोगों से शेयर करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट टूरिज्म और जो है मैसेजेस यानी कम्युनिकेशन जिसको कह रहे हैं हम, उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जैसे कोई मैप्स दिए गए हैं, तो आप पहले उन मैप्स को थोड़ा फॉलो कर लें, फिर जो है ना हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि तो आपको समझने में फिर से आसानी होगी। देखिए इंडिया का जो टूरिज्म है ना उसको समझना आसान है, क्योंकि इंडिया में हम वैसे बहुत सारे जगह पे, हाँ जी, हम इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे जगहों पे घूमते हैं जहाँ पे इजी है हमको समझना, ठीक है। लेकिन ब्राजील का थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैप का देख लेते हैं, इंडिया मैप का देख लेते हैं सबसे पहले। ये तो इंडिया में जो जगह दी गई है कि जहाँ पे हम यूजुअली टूरिज्म यानी घूमने के लिए जाते हैं वो जगहें दी गई है। लेकिन आप देखेंगे कि मान लो ये मैं थोड़ा माइनस करती हूँ, तो ये इंडिया का मैप है। इसमें मोस्टली हमें क्या दिखाया गया है, हमें दिखाया गया है कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। माना यहाँ पे जब लोग ट्रैवल करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसका कनेक्शन कैसे होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो मैप दी गई है ना, आप यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी अगर डिवाइड कर ले, तो यहाँ पे बहुत सारी टूरिज्म की जगहें दी गई है। तो टूरिज्म आपको सबसे पहले ऊपर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे मुख्य स्थान मिलेंगे जहाँ पे कोई टूर करने जा सकता है या घूमने जा सकता है। उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब जगह प्रेजेंट है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे माना नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, वेस्ट में तो राजस्थान है, साउथ इंडिया में भी बहुत सारी चीजें देखने को है। तो इंडिया में ना बाहर से फॉरेन कंट्री से भी जो है ना फॉरेनर्स आते हैं टूरिज्म के लिए यानी घूमने के लिए। तो ऐसे करके देखा जाए तो जो है जब फॉरेनर्स बाहर से आते होंगे तो यहाँ पे आपको या कोई हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमको बहुत अच्छे सिस्टम चाहिए होते हैं, जिस सिस्टम के माध्यम से ना हम ट्रैवल कर सके एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे अच्छे रोड्स होनी चाहिए, रेलवे अच्छा होना चाहिए, विमान यानी एयरपोर्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो रोडवे, रेलवे, एयरवे, ये तीनों स्थान अच्छे होने चाहिए, तब जा करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उन्नति की वजह से ही क्या होता है जो है भारत में बहुत अच्छी टूरिज्म पॉसिबल है। सिर्फ टूरिज्म ही पॉसिबल नहीं है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने से ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ना आप जो है अच्छा बिजनेस भी कर पाए, क्योंकि टूरिज्म को एक प्रकार का बिजनेस ही देखा जाता है, ठीक है। तो अभी आप जो है ये देखेंगे मेरी पीपीटी, शायद आप सभी को देख रही है ना, सभी को दिख रही है मेरी पीपीटी, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। यस मैम, दिख रही है। देखो हमारे पास ना मोस्टली रोडवे, रेलवे, एयरवे ऐसे करके ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। लेकिन क्या होता है ना कि जो है कि पहले जमाने में तो बैलगाड़ी वगैरह से ट्रैवल किया जाता था, फिर उसके बाद साइकिल आया, फिर बसेस आने लगी, गाड़ियां आने लगी, ट्रेन, रिक्शा, ऐसे करके अभी एयरपोर्ट्स बनने के बाद हमारे पास एरोप्लेन्स भी आ चुकी है। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे समाज उन्नति को प्राप्त करता है वैसे वैसे जो है हमारी जो ट्रैवल मीडियम है या जैसे हम वाहतुक की जो लिमिटेशन है, वाहतुक की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, टाइप्स बढ़ते जाते हैं, और इंसान के लिए भौगोलिक दिशा से भी इतने सारे वाहतुक होने के कारण से क्या होता है माध्यम बढ़ता जाता है,
हम बहुत एक प्रकार का हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो हम दूसरे प्रकार का यूज कर लेते हैं, बहुत फास्ट हो जाता है, और फास्ट की वजह से जो है हमारा व्यापार भी अच्छा होता है और हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो देखो ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आजकल गवर्नमेंट हमारे लिए हाईवे बना रही है। हाईवे की वजह से बहुत अच्छा कृषि कार्य हो रहा है, व्यापार हो रहा है, चीजें जो है ना गांव से शहरों तक बहुत फास्ट आती जा रही है। ये तो जनरल तरीके से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आपके चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में से समझाएं, तो देखो ये हो गया ना हमारा भारत का मुख्य मैप। इस मुख्य मैप में आप देखेंगे कि आपको महामार्ग दिखेंगे और छोटे छोटे बंदर भी दिखेंगे। बंदर मतलब जो पोर्ट्स होती है ना, जहाँ पे से शिप्स आती हैं, जो जहाज आती है। ये देखो यहाँ पे ऐसे 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 करके डॉट डॉट दी गई है ना, यहाँ से जैसे विशाखापत्तनम पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांदला पोर्ट, पोरबंदर पोर्ट, कोची पोर्ट, ऐसे करके जो भिन्न भिन्न शहर हैं, और जो शहर है मतलब किनारे के समीप है, जो किनारे के समीप ऐसे दिखे जाते हैं, इनसे क्या होता है ना, जो बाहर के लोग होते हैं, जो शिप्स से आते हैं, जहाजों से आते हैं, वो बहुत जल्दी भारत में पहुंच सकते हैं। और भारत का तो ये अगर आंतरिक यानी आभ्यंतरीण अगर हम देखें तो इतने अच्छे रोड नेटवर्क बनाए गए हैं कि यहाँ से जो है बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ सकती है। आप देखेंगे कि एक ये ऐसे ना डीप कलर की पर्पल काइंड ऑफ लाइन जा रही है, ये पिंक कलर की जो लाइन जा रही है ना, इसको नॉर्थ साउथ महामार्ग कहते हैं, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो एक जो कोई भी अगर साउथ से स्टार्ट कर रहा है कन्याकुमारी तक, वो इजीली श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाएगा। एक ही रास्ते से आप स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे जाते जाओगे ना, तो आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक या नॉर्थ से लेकर साउथ तक इजीली पहुंच जाओगे। इसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और आप देखेंगे ना ऐसे ना एक ग्रीन कलर की, मैं थोड़ा आपको मैप बड़ा करके दिखाऊं तो देखो ये ऐसे ना ग्रीन ग्रीन कलर की एक लाइन भी दिखी गई है, इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा गया है। माना इस रोड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप डायरेक्ट ईस्ट तक जा सकोगे। माना देखो ये लोग ना उदयपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो मेरा कर्सर जहाँ पे है, उदयपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते करते मणिपुर, इम्फाल, सिलचर, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट असम तक कवर कर रहा है। इवन हाँ थोड़ा असम के इधर ही जाकर एंड हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऐसे महामार्ग बनाए हैं जिससे कि आप ईस्ट टू वेस्ट भी जा सकते हो, नॉर्थ टू साउथ भी जा सकते हो, तथा हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय महामार्ग है। राष्ट्रीय माना जो है ना कि एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक आपको पहुंचा देंगे। आपको महाराष्ट्र से कर्नाटका पहुंचा देंगे, महाराष्ट्र से बेलगाम पहुंचा देंगे, महाराष्ट्र से बंगाल पहुंचा देंगे, कहीं से भी आपको पहुंचा देंगे। तो ये जो आप नेटवर्क देख रहे हो ना ऐसे जाल जाल काइंड ऑफ बना हुआ है, ये क्या है? ये रोड्स का नेटवर्क है। ये रोड्स का नेटवर्क इसीलिए बनाया गया है, जैसे आजकल हमारी वाईफाई सिस्टम बनी गई है, वैसे ही रोड्स का नेटवर्क इसलिए ऐसे बनाया गया है ताकि इंसानों का और सामानों का ऐसे ट्रांसफर किया जाए ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट तरीके से पहुंच जाए, तथा व्यापार भी अच्छा हो, एक जगह का सामान दूसरी जगह पहुंच जाए। तो देखो उत्तर दक्षिण महामार्ग, पूर्व पश्चिम महामार्ग मैंने आपके साथ डिस्कस किया मैप के थ्रू। फिर हमने जो राष्ट्रीय महामार्ग डिस्कस किया, बंदर मतलब जो पोर्ट्स होती है ना, जो पानी से शिप्स आती है फिर शिप्स जाती है, चाहे वो लोगों को लेकर के आए या सामान की लेन देन हो, वैसे भी। एक और यहाँ पे ना आपको महामार्ग दिखेगा कि सुवर्ण चतुर्भुज महामार्ग। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कहा जा गया है इसको। सुवर्ण यानी गोल्डन और चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल, जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो जो एक प्रकार के रोड्स यानी एक प्रकार का मार्ग हमें दिखेगा जो देश के प्रमुख जो मुख्य शहर हैं, जैसे कि आपको दिल्ली से लेकर के बंगाल, बंगाल के से लेकर के चेन्नई, और चेन्नई से लेकर के मुंबई जो कनेक्ट करेगा, इसको कहा गया है सुवर्ण चतुर्भुज महामार्ग। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो हमारे यहाँ से दिल्ली है ना, दिल्ली से लेकर के आपको कोलकाता तक, यहाँ से कोलकाता से लेकर के देखो ये यहाँ तक चेन्नई तक आपको एक डॉट दिखेगा, जैसे कोलकाता में ब्लू डॉट दिख रहा है, चेन्नई में भी आपको ब्लू डॉट दिखेगा।
ये ना आपको दिल्ली में भी एक, ये देखो ये बड़ा सा लिखा हुआ है और इधर पे आपको लिखेगा मुंबई। तो इन चारों मुख्य शहरों को जो कनेक्ट कर रहा है, इसको कहा गया है सुवर्ण चतुर्भुज महामार्ग, है ना। तो चतुर्भुज क्यों? क्योंकि 4 साइड्स हैं, इसीलिए। तो ये जो भारत के महामार्ग और बंदरें प्रस्तुत है ना, बंदरों के बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जैसे पोरबंदर, कोलकाता पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोची पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ऐसे करके जो हमारे किनारों के समीप शहरें हैं, उनमें जहाजों के आने जाने के लिए बंदर बनाए गए हैं। तो इसको कहा जाता है बंदर। तो ये क्या होता है ना कि एयरवे, हमने आपके साथ पानी का जो रास्ता है और सरकार हमारे लिए जो रोड का जो नेटवर्क है वो कैसे बना के रखी हुई है, उसको हमने डिस्कस किया। अब इसको डिस्कस करने का माध्यम मतलब क्या है कि हमने जो बाहतुक के माध्यम पढ़े ना कि बाहतुकों की जरूरत क्या है, कितने प्रकार के बाहतुक है और बाहतुक कैसे हमारे देशों में ट्रांसफर किए गए हैं, वो हमने नया पढ़ा। कि पहले सिर्फ क्या होती थी, कच्चे सड़कें होती थी। उसके बाद सरकार ने हमारे लिए क्या किया, मार्ग बनाने शुरू कर दिए, रास्ते बनाने शुरू कर दिए, हाईवे बनाने शुरू कर दिए, जो कि हम मुख्य शहरों को भी कनेक्ट करता है। देश पानी से भी सामान का, लोगों का आना जाना हो सकता है। साथ साथ हमारे पास एयरवे तो है ही, जो देश के भीतर और देश के बाहर भी लोगों को ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि बाहतुक का महत्व क्या होता है। बाहतुक का महत्व ना सिर्फ इंडिया में है, लेकिन ब्राजील का तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कि जो है कि एक बाहतुक जो है ना, वो आपका विकास करती है। एक शहर से दूसरे शहर हम चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर लोगों को भी भेज सकते हैं। लोगों को दूसरी जगह जॉब्स मिल सकती है, लोगों को इंडिया में भी जॉब्स मिल सकती है जो बाहर से आ रहे हैं। साथ साथ क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। और जो है ना, देखो पर्यटन का भी विकास हो सकता है। यहाँ भी लिखा है ना, पर्यटन का विकास क्यों? क्यों लोग घूमने के लिए जाएंगे ना, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य। तो क्या होगा ना, कल्चर जो होती है ना, हमारी जो संस्कृति होती है, वो एक शहर से लेकर के दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक भी जा सकती है। जैसे ब्रिटिश आए थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो ब्रिटिश जो आए, उन्होंने क्या किया, उनके कल्चर कुछ हमें दिए, हमारे कल्चर कुछ स्वयं लेके गए। तो क्या होता है ना कि ये जो चैप्टर आपका है ना कि बाहतुक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, टूरिज्म का मतलब क्या होता है, इसका एक ही जो है ना सबसे बड़ा रिजल्ट निकलता है कि लोगों का ट्रांसफर होता है, चीजों का ट्रांसफर होता है, साथ साथ कल्चर्स भी चेंज होने लगते हैं, कल्चर्स की भी लेन देन होने लगती है। तो इसका मतलब ये है। और ये हमने तो विमान पोर्ट्स का पढ़ा, बंदरों का पढ़ा, साथ साथ हमने रोडवेज का भी पढ़ा। यहाँ पे हम देख लेंगे कि इस मैप में जो है ना, मुख्य जो विमान यानी एयरपोर्ट्स है वो दिखाए गए हैं। देखो ये जो प्लेन का साइन दिया गया है ना, चेन्नई, फिर रामेश्वरम, मदुरई, मुंबई पोर्ट, पुणे पोर्ट, अहमदाबाद पोर्ट, दिल्ली पोर्ट, ये बारामूला, श्रीनगर, ये श्रीनगर पोर्ट, लेह पोर्ट, तो यहाँ पे गुवाहाटी एयरपोर्ट है। ये तो मेजर एयरपोर्ट्स आपको दिखाई गई है। क्योंकि क्या होता है ना कि एयरपोर्ट्स जो या एयर ट्रेवल जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है ना, हम मोस्टली रोडवे या तो रेलवे का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था अभी, प्रमुख बंदर और महामार्ग, ये हमने अभी पढ़ लिया। एयरपोर्ट का, इंडिया का हमने पढ़ा, लेकिन ब्राजील का अभी हम पढ़ेंगे। इंडिया का जितना भी हमने कवर किया, मुझे हर कोई बताएगा, किसी को कोई डाउट है इतना समझने में? हमने क्या कवर किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होती है, बसेस, रोडवे, रेलवे। फिर हमने पढ़ा इंडिया में रास्ते कैसे होते हैं, प्रमुख बंदर कैसे होते हैं, एयरपोर्ट्स कैसी होती हैं, सबसे फास्टेस्ट प्लेन, एयरप्लेन्स जो होते हैं, एरोप्लेन्स जो होते हैं, उनसे सबसे ज्यादा हम ट्रेवल कर सकते हैं। इतना तक हमने पढ़ा। किसी को इतना तक कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है? क्योंकि इंडिया का हमने कवर कर लिया, अभी हम ब्राजील का कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो भले पूछे। एनी डाउट? स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नहीं मैम। ओके नो मैम। ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा ब्राजील का समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे टूरिज्म पे कि मेन टूरिज्म का क्या पॉइंट है ब्राजील में और इंडिया में, और लास्ट में हम देखेंगे संदेश वाहन की क्या भूमिका है। ठीक है, चलो थोड़ा ब्राजील का मैप स्टडी कर लेते हैं।
तो जो ब्राजील का मैप है ना वो कुछ ऐसे है, देखो ये है ब्राजील का मुख्य मैप। यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, प्रमुख वाहतुक के मार्ग दिखाए गए हैं। जैसे हमने इंडिया का रोड्स पढ़ा, इंडिया के एयरपोर्ट्स पढ़े, इंडिया के जो शिप्स हैं, पोर्ट्स, वो पढ़े। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ब्राजील के इस मैप में ना मुख्य एयरपोर्ट्स कौन से हैं, बोआ विस्टा, कुआबा, पोर्ट ब्लेहो, टेरेसोना, साउथ लुइस, रेसिफ, बोलो हर्जोइट, पोपे ग्रांडे, किरीटुबा, रियो ग्रांडे, रियो दी जेनेरियो, ब्राजीलिया। मतलब ये मुख्य जो है ना ये हमारे एयरपोर्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी सारे एयरपोर्ट्स यहाँ पे, मतलब 10 to 15 एयरपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पे भी देखो समुंदर के निकट भी हमको वो जो है ना एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, साउ लुइस, फोर्टोलेजा और रेसिफ। फिर हमको जो है ना ये देखो कुआज़रो दे सेले, पोर्ट ब्लेहो, ट्रांस अमेज़ेनियन मार्ग से लेकर के ब्राजील, ये जो डीप पिंक कलर की लाइन दिखाई गई है ना, इस डीप पिंक कलर की लाइन का मतलब क्या है, ये प्रमुख रास्ते हैं। मतलब ब्राजील में इतने घने जंगल है कि हमेशा ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है ना, ये मुख्य जो मार्ग है, इस मुख्य मार्ग से जो है ना लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं। क्योंकि एक तो होता है अमेज़न नदी जो है वो यहाँ पे देखो, ये जो डीप ब्लू कलर की आपको अमेज़न नदी दिखेगी ये वाली, तो नदियों से ट्रांसफर करना उतना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक यहाँ की गवर्नमेंट ने एक मुख्य जो है ना मेन रोड बना के दिया हुआ है, तो उसको हम डीप पिंक कलर से इस मैप में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्राजील की जो राजधानी ब्राजीलिया दिखाई गई है। ये जो आपको देखो एक चीज यहाँ पे, ये आपका एक पोर्ट दिखाया गया है, मानस पोर्ट, लेकिन देखो ये बिल्कुल भूमि के अंदर है, उपकूलवर्ती, मतलब ये जो पानी का जो किनारा है ना, किनारों के निकट नहीं है, ये लैंड के अंदर है। और देखो यहाँ से ये अमेज़न नदी आ रही है ना, इस अमेज़न नदी के ऊपर ही ये पोर्ट है। एक और पोर्ट हमें दिख रहा है कि ये जो फोर्टोलेजा, ये लेजा, ये पोर्ट दिख रही है हमें, ये एंकर वाला साइन है ना, इसका देखो मेरी कर्सर जहाँ पे, उसको पोर्ट कहा गया है। फिर विटोरिया, रियो दी जेनेरियो में भी देखो ये एंकर काइंड ऑफ साइन, सेल्डेवोर में भी दिख रहा है, तो रियो डी ग्रैंडो में भी दिख रहा है। तो कल हमने जैसे पढ़ा ना, ब्राजील का जो पूर्वीय ये जो तट होता है, ये समुन्द्र के निकट है, उत्तर अटलांटिक महासागर के निकट है, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे पोर्ट्स, बंदर दिख रहे हैं। इन बंदरों में से क्या होता है, वही शिप्स आते हैं जाते हैं, सामान लाते हैं, लोगों को लाते हैं। लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे कि यूजुअली जो है ना भूमि के मध्य में कभी कोई पोर्ट नहीं रहता, वो हमेशा ऐसे किनारों पे रहता है। लेकिन ब्राजील में हमें ये मानस करके एक पोर्ट दिख रहा है, और वो भी भूमि के अंदर दिख रही। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ब्राजील नदी जा रही है उससे जो है ना चीजों को ट्रांसफर किया जाता है, उससे जो है ना छोटे छोटे शायद नाव होंगे, जहाज तो इतने बड़े नहीं आ सकते क्योंकि ये भूमि के भीतर है। तो यहाँ से मानस से जो सामान लोगों को लेकर के यहाँ पे साउथ लुई बोल दो या फोर्ट लेजो बोल दो, यहाँ पे लिया जाता होगा। फिर यहाँ से जो है ना वो लोग मुख्य जो है मेन सागर पे इनकी जर्नी शिप से स्टार्ट होती होगी। तो एयरपोर्ट बोल दो, रोड बोल दो, या तो फिर यहाँ पे आप शिप्स का, पोर्ट्स का बोल दो, वो भी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हुई गई है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कुछ कुछ ऐसे ना ऐश कलर की आपको लाइंस भी दिखेंगे। देखो मैप को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो आपको दिखेगा कि ये है ना, ये ब्राउन कलर और व्हाइट कलर और ऐश कलर का, ये लोह मार्ग है। लोह मार्ग यानी ये जो है ना मेन रोड है। तो इस रोड से, हाईवे काइंड ऑफ बोल सकते हो, इस हाईवे से ही लोग ब्राजील में ट्रेवल करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में तो उतना नहीं दिख रहा है, ये हाईवे सिर्फ हमें जो है ना दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व और फिर डायरेक्ट पूर्व में दिख रहा है। मतलब ये सभी जो मेन रोड्स है ना, ये जो हमारी हाईवेज जो ऐसे दिखाई गई है, ये ऐश कलर में और व्हाइट कलर में, ये मोस्टली दक्षिण दिशा में है और पूर्व दिशा में है। और ये सभी जो है ना, ये समुन्दर के इधर, अटलांटिक महासागर के इधर जाकर समाप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी काम होता होगा कि ये सामान और लोगों को ना ऐसे एकदम किनारों पर पहुंचा दे, ताकि वो
जो है ना शिप्स से या जहाजों से अपनी जर्नी सा दूर शुरू कर सके। भीतर भीतर कोई ऐसा बहुत बड़ा रोड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मोस्टली हमें रोड्स दिख रहे हैं जो दक्षिण दिशा में, और क्योंकि दक्षिण दिशा भी ना अटलांटिक के निकट है, पानी के निकट है, महासागर के निकट है, और पूर्व दिशा भी निकट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, पर्यटन की क्या क्या प्लेसेस यहाँ पे हैं। तो ये जो गोल गोल आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, रियो दी जेनेरियो, सैंतरोस, रियो ग्रांडे, ये गोल गोल जो दिख रही है आपको, वेलेम, साउथ लुई, गोवा वीटा, ये सब यहाँ पे टूरिज्म है। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ब्राजील में जो भी टूरिज्म होती है ना, ब्राजील की टूरिज्म इंडिया जैसी टूरिज्म नहीं है कि एक जगह आपको पहाड़ दिख गया, एक जगह पर्वत दिख गया, एक जगह समुद्र दिख गया, एक जगह आपको रेगिस्तान दिख गया। ब्राजील में मोस्टली टूरिज्म होती है क्योंकि वहां की जो अमेजोन जंगल है और अमेजोन नदी है वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट को खींचती है, क्योंकि इतना बड़ा जंगल, इतनी ज्यादा हरी भरी जो धरनी है वो आपको पृथ्वी पे कहीं भी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो ब्राजील में जो लोग जाते हैं, जो लोग एडवेंचर प्रेमी होते हैं, जिनको जंगल देखना अच्छा लगता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है ना, तो यही लोग जो ऐसे जानवरों को लेकर के या वातावरण को लेकर के या ऐसे नेचर को लेकर के पढ़ाई पढ़ते हैं या उनका इंटरेस्ट रहता है, जो ऐसे एडवेंचर पसंद करते हैं, वही मोस्टली जाते हैं। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि ब्राजील की जंगलों में थोड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वहां पे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं जो काफी अगर नॉलेज ना हो तो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया जैसी वैरायटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे इंडिया में ना हमें क्या कहते हैं कि देखो, हमको टूरिस्ट प्लेस भी मिलेंगे, हमको पहाड़ों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे, हमको आप देखेंगे तो यहाँ पे ना हिमाचल के आसपास जो है हरिद्वार, यहाँ पे हमको और साउथ इंडिया में तथा पश्चिम में हमको अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे ना, हमको मिलेंगे वो शहर जहाँ पे हम तीर्थ करने भी जा सकते हैं। साथ साथ हमको पहाड़ों में एडवेंचर भी मिलेगा, हमको अच्छी अच्छी प्लेसेस, अगर हम हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो हम राजस्थान को देख सकते हैं, है ना। फिर हम जो है हिस्ट्री को देखने के लिए साउथ इंडिया भी जा सकते हैं। तो भारत में टूरिज्म की बहुत ज्यादा वैरायटी और संख्या है। इतनी ज्यादा वैरायटी और इतनी ज्यादा संख्या आपको यहाँ पे इतना इतना डिफरेंट डिफरेंट जो हम जगहों पे जाते हैं वो ब्राजील में नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली आपको जंगल मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ब्राजील में ना, क्योंकि ये किनारों के समीप है ना, तो अटलांटिक में यहाँ पे उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक के कुछ कुछ हमें क्या मिल सकते हैं, अच्छे नजारे मिल सकते हैं। समुद्र तट पे घूमने वाले कोस्ट बीचेस जो होती है ना, वहां पे भी हम घूमने जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से देखो, कुछ कुछ फोटोज भी दी गई है। ये मैंने आपसे कहा ना कि सागर के निकट जो जगह होती है वो किनारों के निकट ऐसे जहाज जाती है। हमारे इंडिया में तो अजंता इलोरा की कुछ कुछ प्लेसेस दी गई है। ये मानस में कुछ फुटबॉल स्टेडियम है, गुवाहाटी असम। ये रियो दी जेनेरियो में देखो ये बीचेस हैं, तो समुद्र के निकट सब घूमने गए हैं। तो मोस्टली वहां पे जंगल और बीच मिलेंगे, लेकिन इंडिया में जो है वो वैरायटी प्रकार की टूरिज्म की जो श्रेणी है वो हमें मिलेगी। ठीक है, अभी देखो ये हमने कवर कर लिया, हमने पीपीटी में भी देखा, हमने मैप्स पढ़ लिए, मुख्य एयरपोर्ट्स भारत के भी पढ़े, मुख्य रोडवे भी पढ़े, रेलवे भी पढ़े। अभी देखो तो ये जो है ना, ये मैप को यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्राजील में जो है ना और इंडिया में भी हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना, तो ब्राजील और इंडिया में हम जो है ना उसका स्थान और विस्तार दोनों देख रहे हैं। ठीक है, अब ब्राजील के स्थान और विस्तार को देखने का कारण क्या है उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये तो हमने कवर कर लिया था, इसके बाद हम संदेश का पढ़ेंगे, संदेश वाहन की भूमिका क्या होती है। लेकिन आपको यहाँ पे जो है ना इस मैप में आ गया, हाँ, तो यहाँ पे ब्राजील का जो ये हमें समझाया गया है कि ब्राजील की जो टाइम लिमिट होती है वो कैसी है, इंडिया की टाइम लिमिट, स्थान और विस्तार कैसा है। तो सबसे पहले इंडिया को देख लेते हैं, क्योंकि मैप दी गई है तो मैप के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको समझाते हैं। तो ये जो है ना उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो आपको दिखाई गई है, इससे क्यों दिखाया गया है, इसको इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि भारत का विस्तार कितना है। ये चैप्टर जरूर आपने फर्स्ट जो आपका चैप्टर है ना उसमें कवर किया था। एक सेकंड दीजिए, मैं एक सेकंड में अभी आती हूँ, एक सेकंड।
हाँ जी, तो हम कहाँ पे देख रहे थे? हम देख रहे थे कि ये जो इंडिया का मैप आपको दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जो है हम यहाँ पे इंडिया का एक्सटेंड देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया के देखो कितने किलोमीटर्स होते हैं दिए गए हैं। और ये तो आपका ईस्ट वेस्ट है कि हमको अहमदाबाद यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक, और यहाँ पे कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर तक कितना एक्सटेंट है। तो अगर देखा जाए कि 3000 और यहाँ पे 3200, तो ये जो है ना इंडिया का टोटल आपको दिखाया गया है कि इंडिया का टोटल नॉर्थ साउथ कितना है और ईस्ट वेस्ट इसका एरिया कैसा है। तो हम लोग कैसे करते हैं, लेंथ एरिया का कैलकुलेशन हम करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, ऐसे करके निकालते हैं। लेकिन इंडिया का लेंथ ब्रेथ निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो है ना प्रतिवेशी देश भी हैं। तो उसकी एरिया को हटाकर देखो यहाँ पे जब हम ईस्ट टू वेस्ट दे रहे हैं, भूटान भी आ रहा है। तो ऐसे करके इन एरियाज को हटाकर जो भारत की मेन लैंड में नहीं आते, भारत में मध्य नहीं आते, उनको हटाकर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है कि भारत का स्थान और विस्तार इतना ज्यादा है कि जिससे जो है ना हमें भारत का जो टाइम है उस टाइम को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जो मध्य एक ऐसी एक लाइन जाती है ना, ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का, जो देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इसको हमने भारत का बीचों बीच का जो टाइम है, तो इसको हमने क्या माना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है और ये हमारी ये पैरेलल लाइंस हमारी लैटिट्यूड्स है। तो इसके बराबर जो टाइम आता है, इसके बराबर जो टाइम आता है उसको हमने भारत का मुख्य टाइम पकड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि सूरज जो है ना वो हर एक ऐसे ऐसे घूमते 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 हर एक स्थान पे अपनी किरणें देता है। लेकिन जब सूरज, ये जो पिंक कलर की आपको लॉन्गिट्यूड दिख रही है 82 डिग्री 30 मिनट, जब सूरज बिल्कुल इसके ऊपर होता है, ये हो जाता है भारत का लोकल टाइम। तो हम देखेंगे कि भारत का जो टाइम है वो इस पिंक कलर की लाइन के ऊपर के बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है, और इसके कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि भारत में क्या टाइम चल रहा है। जब आप लोग 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में थे, आपको जरूर इसका कैलकुलेशन सिखाया गया था। इसका कैलकुलेशन जो है यहाँ पे भी दिखाया गया है ना, कि क्या होता था ना, कोई अगर हम एक लाइन का जो टाइम होगा उसको हम नहीं लेंगे तो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न टाइम होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 9 बजा है तो शायद कहीं पश्चिम बंगाल में कुछ 10 बज रहे होंगे, कहीं किधर। तो हमें डिसाइड करना था कि एक लोकल टाइम हमें निकालना है, जिस लोकल टाइम के अनुसार पूरे देश का टाइम डिसाइड किया जाएगा। स्थान और विस्तार को समझाने का यही मतलब है कि जब इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी इसकी विस्तार है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का या संदेश का ट्रैवल करना या टूरिज्म के बेसिस पे भी, घूमने के पर्यटन के बेसिस पे भी अगर आप जाएंगे तो इतने बड़े देश को कवर करना इतना आसान नहीं है। संदेश का भी ट्रैवल करना, मैसेजेस भेजने का भी इतनी मुश्किल होती थी पहले जमाने में। टेलीग्राम्स वगैरह हुआ करती थी, चिट्ठी हुआ करती थी, ट्रेन भी एक जगह से दूसरी जगह कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही आपको भी समझना पड़ेगा कि ये आपको स्थान और विस्तार इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप समझे कि इतने बड़े देश का एक हिस्सा हम हैं, तो कितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कितना यहाँ पे पर्यटन और कितनी मैसेजेस भेजी जाती होंगी। अब इसके रिलेशन में अगर आप ब्राजील को पढ़ें तो देखो ब्राजील की कैसी है अवस्था। मुख्य तो 2 ही शहर हमें दिख रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट में, सॉरी ईस्ट और वेस्ट में, है ना। तो ये ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो देखो ये जो बीचों बीच का ये ऐसे क्रॉस 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 करती हुई लाइन गई है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम जो है ना यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो हमारा ब्राजील का
ईस्ट साइड यानी पूर्व साइड हो गया, यहाँ पे देखो माइनस में जा रहा है 3, 2। ब्राजील का जो पूर्व साइड हो रहा है -4, -5। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग, इसी लाइन के अकॉर्डिंग जो है ना ब्राजील को हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम के बेसिस पे। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे ब्राजील को जानने के लिए हमें भारत जैसी इतनी तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इतना जरूर समझना है कि ब्राजील को समझने के लिए भारत की ज्योग्राफी से थोड़े अलग प्रकार से समझना पड़ेगा। वो कैसे, वो हम अभी देखेंगे। तो जो है आप देखेंगे कि ब्राजील में, एक सेकेंड, ब्राजील का जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, यहाँ पे ब्राजील का जो है, ये ब्राजील में जो मुख्य पिंक लाइन आपको दिखाई गई है ना, उसी पिंक लाइन के अनुसार हमको ब्राजील का टाइम जो है वो क्या होता है, वो ब्राजील का टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, आप फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने अभी आपको बोला कि इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो वाला जो पिंक लाइन जा रहा था, उसी पिंक लाइन के मुताबिक हम पढ़ रहे थे इंडिया का टाइम। जैसे ये वाली लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन अभी हमने पढ़ी, तो इस लाइन के बराबर जो टाइम दिखेगा वो टाइम इंडिया का टाइम होगा। लेकिन जैसे आप इधर जाएंगे ना, तो ये जो क्रिस क्रॉस वाली लाइन जा रही है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग, इसी में जैसे सूरज अभी चमक रहा है, मान लो सूरज अभी इधर चमक रहा है, तो इसमें जो टाइम, मानो इस लॉन्गिट्यूड में जो टाइम होगा, मान लो 7:30 है, 8:30 है, 9:30 है, 10:30 है, कुछ भी टाइम है, वो पूरे देश का टाइम होगा। वो पूरे देश का टाइम होना ही चाहिए, वरना आप देखेंगे कि पूरब में कुछ और टाइम है, पश्चिम में कुछ और टाइम है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे जो है ना, वो घड़ियों को फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप पूरब में जा रहे हैं तो आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, पश्चिम में जा रहे हैं तो पश्चिम में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक ही देश में एक ही टाइम हो, इसको कैलकुलेट करने का एक ही रास्ता था कि जो एक जो मिडिल वाली हमारी लॉन्गिट्यूड जा रही है, उस मिडिल वाली लॉन्गिट्यूड पे ही हम जो टाइम निकलेगा वो पूरे देश का वो पूरे देश का टाइम होगा। जब हम किसी चीज को काटते हैं तो बीच में से काटते हैं ना, यहाँ पे भी पूरे देश को डिवाइड करने के लिए एक बीच वाला लॉन्गिट्यूड चूज किया गया। इस बीच वाले लाइन से ही जो टाइम निकाला गया वही टाइम पूरे देश का टाइम किया गया। वरना आप देखेंगे कि ये तो 3 घंटा 2 घंटा पीछे है, ये 4 घंटा 5 घंटा पीछे है, फिर कैसे होगा? नहीं पॉसिबल है ना। अभी जो हमने भारत का विस्तार आपको दिखाया, ये भारत का विस्तार दिखाया, क्योंकि हमेशा देखा गया है, हम जानते हैं कि सूरज जो है वो पूरब में राइज होता है और पश्चिम में ढलता है। तो वो उगता जो है ना, उठता जो है ना, वो पूरब में है और पश्चिम में ढलता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही था, पूरब में से लेकर के वो पश्चिम तक गया। अब देखो इसको पढ़ने का क्या मेन इम्प्लीकेशंस था, वो ये था कि जो संदेश वाहन होती है, अब आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी मैसेज भेजना है, चाहे वो इंडिया में हो या ब्राजील में हो, आप ऐसे नहीं भेज सकते थे ना पहले जमाने में। आपको ऐसे पहले जमाने में व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेजेस, ये सब कुछ नहीं होता था। तो चिट्ठियां भेजना, या आप ट्रेन से जाते थे या आप कैसे जाते थे, वो बहुत मुश्किल हो जाती थी। आजकल मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, फिर सैटेलाइट्स वगैरह भी आजकल है, जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह होती हैं, या टीवी पे भी जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं वो भी सैटेलाइट्स की वजह से होती है। तो पहले जो था ना, ये सब चीजें नहीं थी, तो बहुत मुश्किल होती थी लोगों को या तो मैसेजेस भेजना या स्वयं जाना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल जो है, अभी जो इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया है, इतने मतलब ये जो आपका नाम है ना संदेश वाहक, तो ये आप जो मैसेज, संदेश माना मैसेज, जो आप मैसेज भेज सकते हैं वो आप ईमेल से भेज सकते हैं। लेटर्स वगैरह आजकल कोई लिखते नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, बहुत कुछ अवेलेबल होने लगी है। तो देखो कि पर्यटन की व्यवस्था अगर भारत और ब्राजील में देखी जाए, है ना, और लोक संख्या के रिलेशन में देखी जाए, तो ये एक ग्राफ दिखाई गई है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखेगा कि जो है ना, ब्राजील का और भारत का एक रिलेशन है।
है ना, कि कितने लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और कितना टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है। माना ये जो ब्राजील की टूरिज्म है ना, ये ब्राजील की टूरिज्म है और ये जो है ना ये भारत की टूरिज्म है। देखो भारत पॉपुलेशन में ज्यादा है, लेकिन ब्राजील उससे टूरिज्म पॉपुलेशन में कम है। लेकिन ब्राजील की टूरिज्म ज्यादा है, भारत की टूरिज्म उतनी ज्यादा नहीं है। भारत की पॉपुलेशन से थोड़ी सी कम है, लेकिन ब्राजील की टूरिज्म पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ब्राजील में जो लोग रहते हैं वो इतने टूरिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इंडिया में जो लोग रहते हैं वो काफी टूरिज्म में इन्वॉल्व है। यानी उनका इंडिया में टूरिज्म काफी होता है, चाहे वो बाहर के लोग आए या देश के लोग रहे। ब्राजील में तो पॉपुलेशन अच्छा है, लेकिन टूरिज्म जो है ना, मतलब उनके देश का टूरिज्म ज्यादा दिख रहा है, मतलब लेकिन पॉपुलेशन उससे थोड़ी कम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ब्राजील में बाहर के लोग ज्यादा आते हैं और उनके जो अपने पॉपुलेशन या उनकी जो अपनी जनसंख्या है वो उतना टूरिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है। तो भारत की और ब्राजील की अगर हम टूरिज्म बोल दो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल दो, है ना, देखो पर्यटक की संख्या भी देखी जाए यहाँ पे, भारत का जो ये पिंक कलर का है, ब्राजील का देखो क्या है। तो भारत की जो ये है ना रूपरेखा, वो देखो 2000 के बाद से कितनी बढ़ी है, लेकिन ब्राजील का देखो 2000 के बाद, है ना, फिर 5 साल के इसमें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ा सा बढ़ी 2000 के बाद, फिर फ्लैट हो गई 2010 2000 ऐसे करके, है ना, थोड़ी कम कम होती गई, पहले ज्यादा हुई फिर कम हुई। लेकिन इंडिया का देखो 2010-15 से कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या कि इंडियन जो है ना, इंडियंस इंडिया में काफी उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होने के लिए, बाहतुक अच्छे होने की वजह से इंडियंस जो है वो बहुत टूरिज्म में इन्वॉल्व या बहुत ज्यादा पर्यटन करते हैं देश में ही, चाहे वो बाहर के लोग आए या इंडिया के अपने लोग हो। लेकिन ब्राजील में सब कुछ है, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा टूरिज्म या इतनी ज्यादा पर्यटन नहीं होती, क्योंकि उनकी जो अपनी जनसंख्या है या बाहर के लोग हैं वो इतना नहीं करते। वो करते हैं, लेकिन उनकी जो खुद की पॉपुलेशन है देखो वो उतना नहीं करती। यहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है इंडिया के रिलेशन में, ब्राजील में रेड कलर ज्यादा है, भारत में उतना रेड कलर नहीं है। लेकिन देखो पॉपुलेशन मानी जनसंख्या के साथ जो टूरिज्म का एक संबंध कैसे है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या के साथ साथ टूरिज्म भी सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है, जनसंख्या उससे कम है। तो ज्यादा लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं साथ साथ ट्रैवल भी करते हैं, घूमते भी हैं, और वो जो है पूरा पूरा अपने देश में यानी इंडिया में अच्छा वो लोग ट्रैवल करते हैं। ये भी देखा गया है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इंडिया में टूरिज्म जो है वो बहुत बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छे रास्ते बन चुके हैं, एयरपोर्ट्स अच्छा हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे माध्यम है, तो बाहर के लोग भी आते हैं। और संदेश के लिए तो हर एक देश में ईमेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग हो गया है। साथ साथ इतने अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होने की वजह से भी भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो दोनों देशों में अगर हम ट्रांसपोर्ट यानी बाहतुक, फिर पर्यटन और संदेश वाहन की तुलना में देखें तो देखा गया है कि पहले अगर हम इंडिया में देखें तो देखा गया है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ा है, साथ साथ पर्यटकों की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि सरकार यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे साधन लेके आए हैं, अच्छे अच्छे रास्ते बने हैं, साथ साथ यहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हैं, पोर्ट्स बने हैं। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो बहुत बड़े देश को हमने अच्छे तरीके से कनेक्टेड करके रखा हुआ है ताकि कहीं से भी आप कहीं पहुंच जाए। तो पर्यटक जो है वो अच्छे सुख साधनों की वजह से बाहर के देशों से भी आ रहे हैं और इंडिया के अपने लोग भी घूम रहे हैं। और जो है ना, जो संदेश वाहन का जो सिस्टम है मैसेजेस भेजने का, वो भी अच्छा हो गया। वो तो ब्राजील में भी अच्छा हो गया क्योंकि पहले जंगल वगैरह थे तो लोग इतना नहीं कर पाते थे। अभी जंगलों के थ्रू भी अच्छे अच्छे मोबाइल टावर्स हैं, फिर अच्छी मीडियम है जहाँ पे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बिजनेस के काइंड ऑफ हो गया है ना, तो सब कुछ कमर्शियलाइज यानी हम हर चीज को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे हैं, उन्नति को प्राप्त हुई है। ब्राजील में क्या देखा गया है? ब्राजील में टूरिज्म की संख्या 2000 तक बढ़ी थी, फिर अचानक वो गिरने लगी, है ना। फिर हमने क्या देखा कि ब्राजील के जो मुख्य जंगल थे
उसको साफ करके हमने जो है ब्राजील की मुख्य जो आकर्षण थी ना उसको हटा दिया। अभी बहुत ज्यादा जंगलों को काटने लगे हैं तो लोग कम जाते हैं तो टूरिज्म गिरने लगी। वहां पे जनसंख्या है लेकिन जनसंख्या में उतनी टूरिज्म नहीं होती वहां पे वहां के उनके लोग ना उतनी ज्यादा टूरिज्म नहीं करते। हालांकि बाहतुक भी वहां की डेवलप्ड है, रोड्स भी है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया जैसी डेवलप नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी चैप्टर्स हमने कवर की। यहाँ तक जो है हमारी एक मुख्य चैप्टर आपकी सिलेबस की कवर हो गई। मैं लास्ट में सिर्फ आप लोगों से यही पूछना चाहूंगी कि क्या आपको समझ में आया, ब्राजील और इंडिया का क्या कंपैरिजन है, या आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहेंगे आप? चैप्टर को प्लीज अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, जानिए। हाँ जी, समझ गए ना? ओके। तो फिर आज हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है सभी को समझा, सभी ने जाना। और जब भी ये चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, इंडिया और ब्राजील के मैप को या इंडिया और ब्राजील के आइडिया को दिमाग में रखकर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल नहीं पढ़ रहे हैं, हर चीज को एक कंपैरिजन के टाइप से पढ़ रहे हैं, और वो भी इंडिया का केस स्टडी और ब्राजील का केस स्टडी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आप सभी से मिलेंगे। इतना तक ही आज। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड बाय। नाइट, बाय। गुड नाइट मैम, बाय। गुड नाइट, बाय।